हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज फ्रेंड्स साइंस की क्लास नंबर 34 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले आपको 33 तक क्लास हो चुके हैं। ठीक है, और सभी क्लास का प्लेलिस्ट आपको चैनल पर अवेलेबल है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कल का ये वाली पेज में आपको एक क्वेश्चन छूट गया था, तो यहाँ से शुरू करेंगे आज की क्लास। ठीक है, उसके बाद फिर पेज नंबर 90 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा क्या, किन्हीं दो माध्यमों में एक माध्यम का आपतित कोण दूसरे माध्यम के अपवर्तित कोण के 90 डिग्री होने पर वह क्या कहलाएगा, ये बताना। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्रांतिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? क्रांतिक कोण बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुग्मित डिकेटोन, ठीक है ना, डिकेटोन बेंजेक्यूनोन के निर्माण के लिए फिनॉल किस अम्ल के साथ ऑक्सीकृत होता है, ये बताना। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या, क्रोमिक अम्ल के साथ या क्या करता है, ऑक्सीकृत होता है। किसके साथ? क्रोमिक अम्ल के साथ। नेक्स्ट है विभव स्थिरक के रूप में किस डायोड का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है। किसका? जेनर डायोड का। नेक्स्ट है अनियमित प्रतिरोध के मापन के लिए किस परिपथ का उपयोग किया जाता है, ये बताना है। तो अनियमित प्रतिरोध के लिए जो मापन होता है उसमें हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। किसका? हीट स्टोन का। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा अंग आयनों को नियंत्रित कर रक्त प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय होने से बचाता है। तो कौन बचाता है? तो यह किडनी यानी कि ब्रिक बचाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है किस तत्व में धात्विक और अधात्विक दोनों विशेषताएं पाई जाती है। तो कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें धात्विक और अधात्विक विशेषता दोनों पाया जाता है? तो यह है मेटलाइड। कौन है? मेटलाइड, यह तत्व का नाम है। नेक्स्ट है क्लोरोएथेन का सामान्य नाम क्या है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिनाइल क्लोराइड, इसका सामान्य नाम है। क्या? बिनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट है तरल माध्यम में किसी वस्तु की घूर्णन गति की घटना का निरीक्षण किसके द्वारा किया जा सकता है, ये बताना है। तो यह मैग्नस प्रभाव के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मैग्नस प्रभाव के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है कैंसर के इलाज में बाह्य विकिरण थेरेपी में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें होता है कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है। किसका? कोबाल्ट 60 का। नेक्स्ट है किस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है? ठीक है, तो किस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज बोलते हैं, ये बताना है। तो राइट आंसर है पोरीफेरा को। ठीक है, तो पोरीफेरा समूह को आमतौर पर क्या बोलते हैं? स्पंज बोलते हैं। नेक्स्ट है कोशिकांगों में पाई जाने वाली दो बेलनाकार संरचनाएं जिन्हें सेंट्रिओल, ठीक है, कहा जाता है, वह कौन सी है, ये बताना। तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे कहते हैं सेंट्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। नेक्स्ट है एक कोशिका अथवा कर्तोतक, ठीक है, कर्तोतक द्वारा संपूर्ण पौधे को विकसित करने की क्षमता क्या कहलाती है, ये बताना। तो राइट आंसर है पूर्ण सख्तता। क्या कहलाता है? पूर्ण सख्तता कहलाता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कार्बनिक यौगिकों में बॉन्ड की लंबाई और बॉन्ड की ताप धारिता को क्या प्रभावित करता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है संकरण। क्या करता है? संकरण करता है। नेक्स्ट है जलीय दाब द्वारा कौन सा तनाव उत्पन्न होता है, ये बताना है। तो जलीय दाब द्वारा जो तनाव उत्पन्न होता है उसे आयतनिक तनाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयतनिक तनाव बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान कहलाता है। तो उसे क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं संतृप्त धारा कहते हैं। नेक्स्ट है समान ऊर्जा वाली कक्षाएं क्या दर्शाती है? तो यह डी जनरेट दर्शाता है। क्या दर्शाता है? डी जनरेट। नेक्स्ट है सेल में उसके बाहर और भीतर जल का प्रवाह बराबर होने पर सेल कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो फ्लैसिड कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैसिड कहते हैं उसे। नेक्स्ट है संतृप्त जलवाष्प के चाप यानी कि दबाव को क्या कहते हैं, ये बताना है। तो संतृप्त जलवाष्प के जो चाप होता है यानी कि दबाव होता है उसे जलीय तनाव कहते हैं। क्या बोलते हैं? जलीय तनाव। नेक्स्ट है डीएनए में विशेष स्थानों पर कट किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो यह होता है एंडोन्यूक्लियस के द्वारा। किसके द्वारा? एंडोन्यूक्लियस के द्वारा। नेक्स्ट है यूरिक अम्ल के ठोस कणों में, ठीक है ना, ठोस कणों के जमाव के कारण हुई जोड़ों में सूजन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो उसे बात रक्त यानी कि गाउट कहते हैं। क्या बोलते हैं? बात रक्त बोलते हैं। नेक्स्ट है पीएन जंक्शन के निर्माण के समय कौन सी दो महत्वपूर्ण क्रियाएं संपन्न होती है? तो डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट संपन्न होता है। क्या होता है? डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। नेक्स्ट है किस प्रक्रिया ने सिस्टम अपने बाह्य के, ठीक ना, बाह्यतम के वातावरण से निरपेक्ष रहता है जिससे अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा का मान शून्य होता है? तो उसे बोलते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम बोलते हैं। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन में मोनोसैकेराइड की 2 से 10 इकाई तक उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, ये बताना, यानी कि क्या कहलाता है। तो उसे ओलिगोसैकेराइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स बोलते हैं। नेक्स्ट है स्पर्श रेखी बल लगने के कारण प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न प्रत्यायन बल किसके रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? तो कर्तन प्रतिबल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है किस ग्रह को सांध्य
सांध्य तारा का नाम से जाना जाता है, तो इसे शुक्र ग्रह को, ठीक है, तो शुक्र ग्रह को सांध्य का तारा या भोर का तारा भी बोलते हैं, ठीक है, और पृथ्वी का बहन भी इसे ही बोलते हैं, किसे, शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट है परमाणविक या आणविक पैमाने पर द्रव्यमान को मापने की इकाई क्या है, ये बताना है। तो एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है, एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई है। नेक्स्ट है बी लिम्फोसाइट्स हमारे रक्त में रोगाणुओं से लड़ने के लिए एक प्रोटीन रक्षी परत का उत्पादन करते हैं, इन प्रोटीनों को कहा जाता है, तो इन प्रोटीन को क्या बोलते हैं, तो एंटीबॉडीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज बोलते हैं। नेक्स्ट है मुक्त अवस्था में बिंदुओं के बीच सामान्य त्रिविम समिष्टि को क्या कहा जाता है, तो क्या बोलते हैं इसे, तो इसे क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। नेक्स्ट है आवश्यक प्रतिक्रियाओं या रासायनिक प्रतिक्रियाओं में बने उत्पादों का मात्रात्मक अध्ययन क्या है, ये बताना है, तो इसे रकबाचियोमेट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रकबाचियोमेट्री बोलते हैं। नेक्स्ट है मानव आंख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन क्या कहलाता है, तो उसे फोटोमेट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोटोमेट्री बोलते हैं। चलिए आगे है रेशम फाइबर के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन किस रूप में जाना जाता है, तो उसे सेरीकल्चर बोलते हैं, क्या, ठीक है ना। तो रेशम फाइबर के लिए जो उत्पादन होता है रेशम कीड़े का, उसे क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा सामान्यतः लाल शैवाल कहलाता है, तो रोडोफिसी, ठीक है, रोडोफिसी जिसे क्या बोलते हैं, रेड शैवाल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है किसको वुड स्पिरिट कहते हैं, तो मेथेनॉल को, ठीक है, मेथेनॉल को वुड स्पिरिट बोलते हैं। नेक्स्ट है असंपीड़ित तरलों की प्रवाह गति को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो उसे वेंटूरी मीटर का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, वेंटूरी मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है फूलों का मादा प्रजनन अंग है, तो कौन है, तो उसे जयांग बोलते हैं, ठीक है, तो फूलों के जो मादा प्रजनन अंग है उसे जयांग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जयांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र का मान किसके बराबर होता है, ये बताना। तो विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है विद्युत फलक के बराबर होता है, किसके, विद्युत फलक के। आगे किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा आरोपित बल क्या कहलाता है, तो उसे भार कहते हैं, क्या बोलते हैं, उसे भार बोलते हैं। नेक्स्ट है नाभिक में न्यूक्लियोसोम द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण कहलाता है, तो क्या कहलाता है, क्रोमेटिन कहलाता है, क्या कहलाता है, क्रोमेटिन, ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्रिस्टलीय पदार्थ में परमाणु के आसपास अनियमित उपयुक्त अवस्था को किस रूप में जाना जाता है, तो इसे पॉइंट डिफेक्ट के नाम से जानते हैं, किस नाम से, पॉइंट डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराकर अमोनिया प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है, ये बताता है, तो क्या इसे ये बताना, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, उसे हाइबर विधि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइबर विधि बोलते हैं। नेक्स्ट है अंग प्रत्यारोपण रोगियों में इम्यूनोस्प्रेसिव एजेंट के रूप में कौन सा जैव सक्रिय अणु प्रयोग किया जाता है, तो कौन किया जाता है, तो साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए को प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा चुंबक कक्षीय तापमान पर लंबी अवधि के लिए लौह चुंबकीय गुण को बरकरार रखता है, तो कौन रखता है, तो अस्थायी चुंबक है, कौन है, अस्थायी चुंबकीय। नेक्स्ट है आमतौर पर द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में किस प्रकार की सिरा रचना पाई जाती है, तो किस प्रकार की सिरा रचना पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा जाल वाली सिरा रचना पाई जाती है, जाल वाली, ठीक है, तो जाल वाली सिरा रचना पाई जाती है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 99 की, ठीक है, और इस क्लास का आपको पीडीएफ भी मिल जाता है, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। टेलीग्राम के लिंक आपको जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाता है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड करिएगा और रिवीजन आप लोग डे बाय डे करते रहेंगे, ठीक है ना। तो रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिवीजन आपको करना जरूरी है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है शरीर की कौन सी ऊर्जा अपनी स्थिति या क्षेत्र के कारण काम करने की क्षमता विकसित करती है, तो किसके कारण, स्थितिज ऊर्जा के कारण, किसके कारण, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एक सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, तो कौन सा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो नींबू में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फसलों को नियमित अंतराल पर की जाने वाली पानी की आपूर्ति कहलाती है, तो क्या कहलाती है, सिंचाई कहलाता है, क्या कहलाता है, सिंचाई। नेक्स्ट है किसी वस्तु के केंद्र से बाहर की ओर झुकने अथवा ढकेलने के लिए कार्य करने वाला जो बल है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं, क्या बोलते हैं, उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं, ठीक है। तो किसी वस्तु के केंद्र से बाहर की ओर झुकने अथवा ढकेलने के लिए जो कार्य करने वाला बल होता है उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे है वाष्प का तरल यानी कि जल में परिवर्तन कौन सी भौतिक प्रक्रिया कहलाती है, तो संघनन कहलाता है, क्या कहलाता है, संघनन। नेक्स्ट है बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है। नेक्स्ट है प्रकाश में TIR का पूर्ण रूप क्या होता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। TIR का पूर्ण रूप होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। नेक्स्ट है किस पोषण को साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक
अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो किसे करते हैं? स्वपोषी पोषण को करते हैं। किसको? स्वपोषी पोषण को। नेक्स्ट है तनाव यानी कि स्ट्रेस ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? यानी कि तनाव ज्ञात करने का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 6.37 × 10⁻6 मीटर यानी 6.37 × 10⁻6 मीटर होता है पृथ्वी की त्रिज्या है। नेक्स्ट है फिनाल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C6H5 × OH होता है। यह होता है फिनाल का रासायनिक सूत्र है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है शहद के उत्पादन में कौन सी क्रांति संबंधित है? यानी शहद उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है उसे स्वर्ण क्रांति बोलते हैं। ठीक है, शहद उत्पादन से स्वर्ण क्रांति संबंधित है। नेक्स्ट है नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज के रूप में एक दूसरे से जुड़े स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? उसे इनैसियोमर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनैसियोमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा नाम टेढ़ा है लेकिन इसे रिवीजन करिएगा। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कौन सा पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्रों में रखने पर अति चुंबकीय हो जाते हैं? तो उसका राइट आंसर है लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेंजेमाइन का सामान्य नाम क्या है? तो एनिलीन है। क्या है? एनिलीन, जो कि बेंजेमाइन का सामान्य नाम है। नेक्स्ट है किसी वस्तु को परिक्षेपित करने पर उसकी आरंभिक स्थिति और प्रक्षेपण के द्वारा गिरने के दौरान उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तो उसे क्या कहते हैं? उसे परास कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे परास कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मरकरी क्लोराइड का खनिज है। तो कौन है? तो कैलोमल। ठीक है, कैलोमल जो कि मरकरी क्लोराइड का खनिज है। नेक्स्ट है मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? परावर्तक टेलीस्कोप उसे बोलते हैं। ठीक है, तो मिरर ऑब्जेक्टिव वाले जो टेलीस्कोप होते हैं उसे परावर्तक टेलीस्कोप कहते हैं। नेक्स्ट है द्वितीयक जाइलम के हल्के रंग वाले बाह्य क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे सैपवुड के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सैपवुड के नाम से। नेक्स्ट है अंडाशय के समीप स्थित नली यानी कि फनल के आकार का भाग क्या कहलाता है? तो उसे क्या कहते हैं? उसे वायु कोष्ठिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायु कोष्ठिका। ठीक है, नेक्स्ट है यदि किडनी ठीक से कार्य नहीं कर रही है तो उसमें यूरिया की अतिरिक्त मात्रा इकट्ठी हो जाती है, यह स्थिति कहलाती है। तो यूरीमिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे यूरीमिया कहते हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है जब दोलक पर आरोपित प्रेरक बल दोलक की वास्तविक आवृत्ति के बराबर हो जाता है तो दोलन के आयाम में हुई वृद्धि क्या कहलाता है? तो उसे अनुनाद कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे अनुनाद कहते हैं। नेक्स्ट है जीवित प्राणियों में रासायनिक बांडस के रूप में ऊर्जा के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, ऊर्जा के यह रसायन कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? एडिनोसिट ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। क्या कहलाता है? एडिनोसिट ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। नेक्स्ट वह कौन सा पदार्थ है जो उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा देता है? तो उसे वर्धक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्धक। ठीक है, नेक्स्ट है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विरल माध्यम में कम मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति में किसी अवक्षेप को हिलाकर कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे पेप्टीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेप्टीकरण। ठीक है, नेक्स्ट है किसी धातु के जल से एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त होने के लिए ऊर्जा का न्यूनतम आवश्यक मात्रा क्या कहलाता है? तो उसे कार्य फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्य फंक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है तृतीयक कोयले को और किस नाम से जाना जाता है? तो तृतीयक कोयला है उसे और भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? भूरा कोयला के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है पत्तियों में वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया मुख्यतः किसके द्वारा संपन्न होता है? तो यह अस्टोमेटा के द्वारा संपन्न होता है। किसके द्वारा? अस्टोमेटा। नेक्स्ट है सूर्य की आंख से दिखाई पड़ने वाली जो परत होती है उसे क्या कहलाती है? ये बताना। यानी कि उसे क्या बोलते हैं? तो उसे प्रकाश मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल। नेक्स्ट है किसी अबकारक मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संगठनों की संख्या क्या कहलाती है? तो उसे संघटत आवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संघटत आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है सूर्य के वातावरण का बाह्यतम परत क्या कहलाता है? तो उसे आभा मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आभा मंडल। नेक्स्ट है किस विधि में पुनः योरगज, ठीक है, पुनः योरगज डीएनए को जंतु कोशिकाओं के नाभिक में सीधे प्रविष्ट किया जाता है? तो उसे माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा। किसके द्वारा? तो माइक्रो इंजेक्शन विधि के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है डेक्सट्रोज। ठीक है, डेक्सट्रोज को सामान्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो उसे ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है किसी तत्व के एक इलेक्ट्रॉन के क्षय की प्रवृत्ति का मात्रात्मक मापक क्या कहलाता है? तो उसे आयनीकरण तापीय धारिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयनीकरण तापीय धारिता बोलते हैं। नेक्स्ट है एक अणु द्वारा बिना टक्कर के तय की जाने वाली औसत दूरी क्या कहलाती है? तो उसे मध्यमान मुक्त पथ कहते हैं। क्या बोलते हैं? मध्यमान मुक्त पथ कहते हैं। नेक्स्ट है कंकाल की मांसपेशियों को कहा जाता है तो क्या कहते हैं? रेखित मांसपेशियां कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेखित मांसपेशियां। नेक्स्ट है पौधों में दिन और रात के प्रति पाई जाने वाली संवेदना का गुण कहलाता है तो क्या कहलाता है? फोटो
पीरियडिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? फोटो पीरियडिज्म कहलाता है। नेक्स्ट है किसी तंत्र में कणों की अव्यवस्थित गति के औसत का माप क्या कहलाता है? तो उसे ताप कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे ताप कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट, क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण होता है? तो यह बैक्टीरिया से होता है। किसके कारण होता है? बैक्टीरिया से क्षय या टीबी रोग होता है। नेक्स्ट है घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति है तो क्या है? उसे बोलते हैं संघर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संघर्ष बोलते हैं। नेक्स्ट है कोशिका की नाभि की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था कोशिका की नाभि का खोज। नेक्स्ट है बर्फ का नमक होता है तो 273.15 क्या होता है? केल्विन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? ये बताना है। तो लाल मिट्टी में लाल रंग जो होता है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण? फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कौन सा हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? तो यह टिंडल प्रभाव करता है। कौन करता है? टिंडल प्रभाव करता है। नेक्स्ट है परमाणु केंद्र। ठीक है, परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या किसकी कुल संख्या होती है? ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? प्रोटॉन की संख्या होती है। क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पेज नंबर 100 की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप लोग रिवीजन जरूर करते रहिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी जरूर करते रहिएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन के दूसरे गति नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल किस उत्पाद से हटा जाता है? ठीक है, तो यह गति और त्वरण के द्वारा। किसके द्वारा? गति और त्वरण के द्वारा हटा दिया जाता है। किसके द्वारा? गति और त्वरण के द्वारा। नेक्स्ट है ध्वनि की गुणवत्ता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो फ्रीक्वेंसी के द्वारा। ठीक, किसके द्वारा? तो फ्रीक्वेंसी के द्वारा ध्वनि की गुणवत्ता को निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन है? तो सूर्य, जो कि पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। नेक्स्ट है विभाजन के विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को किसमें विभाजित किया जाता है? तो यह दो समान कोशिका में विभाजित किया जाता है। किसमें? दो समान कोशिका में। नेक्स्ट है पुरुषों में कौन सा सेक्स जीन मौजूद होता है? तो पुरुष में X और Y होता है। ठीक है, पुरुष में क्या होता है? XY जीन जो है वो मौजूद होता है। नेक्स्ट है कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं? तो उसे आवाज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवाज़ बोलते हैं। नेक्स्ट है सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या है? ये बताना है। तो 1.54 जो होता है वो सेंधा नमक का अपवर्तनांक होता है। नेक्स्ट है किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहते हैं? तो बृहस्पति ग्रह को विशालकाय बोलते हैं क्योंकि यह सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट है विटामिन B3 का रासायनिक नाम है? तो निसासिन है। क्या है? निसासिन, जो कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत का खोल को किसके रूप में जाना जाता है? तो क्रस्ट के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है सल्फर के लिए प्रतीक क्या है? तो सल्फर का जो प्रतीक है वो एस से सूचित किया जाता है इसे। ठीक है, नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का pH मान होगा। तो वर्षा जल का pH मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा उसे बोलते हैं। तो 5.6 से कम होता है। तो ठीक है, तो 5.6 से कम रहेगा वर्षा जल का pH मान, तो वह अम्लीय वर्षा कहलाएगा। नेक्स्ट है किस दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन कहलाता है? तो उसे फौना कहते हैं। क्या बोलते हैं? फौना। नेक्स्ट है किस तरह का व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता है? तो उसे क्या बोलते हैं? उसे मायोपिया बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें जो रोग होता है व्यक्ति में मायोपिया रोग होता है। मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु तो देख सकते हैं लेकिन आप दूर की वस्तु नहीं देख सकते हैं। एक होता है दूर दृष्टि दोष जिसे बोलते हैं हाइपरमाइट्रोपिया, उसमें दूर की वस्तु आप देख पाएंगे, निकट की वस्तु आप नहीं देख पाएंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो जूल है कार्य की एसआई इकाई। नेक्स्ट है कैट यानी कि बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो 19 जोड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उत्तक विज्ञान कहते हैं या साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? तो एसिटिक एसिड है जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH3 होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव्य को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को कहा जाता है? तो क्या बोलते हैं? उसे बाष्पीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाष्पीकरण। नेक्स्ट है भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है? तो यह आर्यभट्ट है। कौन है? आर्यभट्ट। नेक्स्ट है कौन मस्कुलोस्केलेटल, ठीक है, कौन मस्कुलोस्केलेटल सतह से जुड़ा है? ये बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। कौन है जुड़ा हुआ? राइबोसोम है। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्रंथि किससे जुड़ी है? तो यह मस्तिष्क से जुड़ा होता है। कौन? पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। नेक्स्ट है जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये बताना। तो संभावित ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। तो संभावित ऊर्जा घट जाएगी लेकिन गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे की कोशिका का
ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है, उसे क्या कहते हैं ये बताना। तो उसे प्लाज्मो, ठीक है, प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है मंगल ग्रह में कितने उपग्रह हैं ये बताना। तो मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। कितने हैं? 2 उपग्रह होते हैं मंगल के। ठीक है, कौन कौन? फोबोस और डिमोस है। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है किन्वन प्रक्रिया की खोज किसने की ये बताना है। तो किन्वन प्रक्रिया की खोज जब लुई पास्चर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? लुई पास्चर के द्वारा। नेक्स्ट है सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहा जाता है ये बताना है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे दबाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे दबाव बोलते हैं। ठीक है, जल निकायों में मेढकों द्वारा थायरोक्साइन, ठीक है, थायरोक्साइन हार्मोन का उत्पादन के लिए किसकी आवश्यकता होती है ये बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन का होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है पानी के जहाज़ों में, ठीक है, पानी के जहाज़ों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में किन नियमों या सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत का नियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रजातियां जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है और जो आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग अलग हो जाती है वो कहलाती है। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे स्थानिक प्रजाति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थानिक प्रजाति बोलते हैं। नेक्स्ट है कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है जिसका बोतल और बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो पॉलीएथिलीन टेरेफ्थैलेट, ठीक है ना, पॉलीएथिलीन टेरेफ्थैलेट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं। फास्फोरस के लिए जो प्रतीक है वो क्या है। तो फास्फोरस को P से सूचित किया जाता है, यानी कि इसका संकेत जो है वो P है। नेक्स्ट है घनत्व की एसआई इकाई क्या है। तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक है, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्या, केजी बाई मीटर प्रति क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब, ठीक है, केजी प्रति मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है ना, चलिए तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कांच, साबुन और कागज उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है ये बताना। तो कांच, साबुन और कागज में जो उपयोग होता है वो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है। तो Mg/OH का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, चलिए आगे। बर्फ का अपवर्तनांक सूचन को क्या है ये बताना है। ठीक है, यानी कि बर्फ का अपवर्तनांक सूचन को क्या है। तो 1.31 है। नेक्स्ट है प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बैंड को कहते हैं। तो क्या बोलते हैं? उसे स्पेक्ट्रम बोलते हैं। नेक्स्ट है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो टोकोफेरॉल, ठीक है, टोकोफेरॉल जो कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है मकड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो उसे मरकटक विज्ञान यानी कि अरकनोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अरकनोलॉजी या मरकटक विज्ञान बोलते हैं। नेक्स्ट है रेत से बने स्थान और समुद्र के भीतर जमीन की पट्टी दोबारा समुद्र से अलग हुए क्षारीय पानी की झील को क्या कहते हैं। तो उसे लैंगून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे लैंगून बोलते हैं। नेक्स्ट है कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। 39 जोड़ी होती है, यानी कि 39 जोड़े होते हैं कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट है किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है। तो यह मंगल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? युद्ध का रोमन देवता किस ग्रह को बोलते हैं। तो मंगल को बोलते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी का तटस्थ उपग्रह कौन सा है। तो चंद्रमा का है। कौन है? तो चंद्रमा। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं। उसे ब्रह्मांड विज्ञान या कोस्मोलॉजी बोलते हैं। आगे है अब परमाणु के कण प्रोटॉन की खोज किसने किया था ये बताना है। तो अब परमाणु के कण प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा किया गया। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट है रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को कहा जाता है। तो क्या बोलते हैं? उसे रोगजनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोगजनक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किसी वस्तु, ठीक है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है। तो उसे कुल यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, तो कुल यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है? गतिज ऊर्जा और प्लस स्थितिज ऊर्जा होता है। नेक्स्ट है सबसे कमजोर विद्युत चालक है। तो किसका है? तो बेकेलाइट का। ठीक है, तो बेकेलाइट का सबसे कम विद्युत चालक है। नेक्स्ट है गलकंड यानी कि ग्वाइटर किस ग्रंथि के एक रोग है ये बताना है। तो गलकंड जो रोग होता है वो किस ग्रंथि का एक रोग है। तो यह थायराइड ग्रंथि का रोग है। किसका है? थायराइड ग्रंथि का। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो ये था फ्रेंड आज की क्लास, यहीं तक रहने देते हैं। पेज नंबर 100 तक आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, यानी कि स्पीडी बुक में आपको पेज नंबर 1 से लेकर के पेज नंबर 100 तक आपका टोटल 34 क्लास, यानी कि आज मिला करके 34 क्लास में आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद पेज नंबर 101 से बढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, फिर मिलते हैं कल नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।